हम सबके यहाँ पे कोई ना कोई एक्स रहा होगा, हाँ? उसी के साथ कभी लगा होगा कि ये ना रहेगा जीवन में तो क्या हो जाएगा, लगा होगा। और जब वो जीवन से गया तब भी लगा होगा मर जाएंगे, लगा होगा, निश्चित लगा होगा। दम घुटा होगा, रोए होंगे, किसी से बता नहीं पाए होंगे क्यों रो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा होगा क्यों रो रहे हैं। आज जिंदा हैं हम सब, आज हम सबके मोहल्ले में नई ऐश्वर्या है। मेरा ये सवाल है कि हर किसी को मैंने ये कहते हुए सुना है कि हर चीज टेम्परेरी है। अभी आपने भी इसका जिक्र किया कि चीजें टेम्परेरी है। जानने के बाद भी हम कुछ चीजों से लगा बैठते हैं और हम लोग उसी तरीके से चीजों को इकट्ठा कर रहे होते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, जबकि जानते हुए कि ये सारी चीजें टेम्परेरी है, उनको भी उस चीज से कहीं ना कहीं उतना ही लगाव होगा, वो उसको छोड़ के नहीं जाना चाहते होंगे। देखो तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम मेरी टीम में एक मेरा अहम हिस्सा हो, मुझे तुमसे बहुत लगाव है, मुझे अपनी टीम मेंबर्स में सबसे लगाव है, बहुत लगाव है। मुझे पता भी है कि ये टेम्पररी है। क्यों है टेम्पररी? कितने दिन, लेकिन वो टेम्पररीनेस खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा लगाव खत्म हो जाएगा, लगाव मुझे रहेगा, बट उस लगाव के पीछे मैं कैसे लगूंगी, मेरा पोजीशन कैसा हावी होगा, दैट्स अ बिग थिंग। जो लोग एसिड अटैक्स, दो लोग आपस में प्यार करते हैं, एक लड़की मना कर देती है, लड़का एसिड उठाता है, मुंह पे फेंक देता है। दिस इज अटैचमेंट, दिस इज पोजीशन। अगर आप उससे प्यार करते थे तो आपकी कभी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि आपका एक ही अल्टीमेट गोल है। क्या गोल है? खुश रहे बहन, मेरे साथ रहे, कहीं रहे, खुश रहे। इसका मतलब ये नहीं कि वो चली गई तो उससे लगाव खत्म हो गया, कि कुछ खत्म हो गया। लगाव तो है, लगाव रखने में क्या बुराई है। टेम्परेरीनेस को एहसास करके लगाव रखना इज अ डिफरेंट थिंग। आई लव माई मोबाइल फोन, मैं अटैच्ड हूँ, लगाव है मतलब, लेकिन ये टूट जाएगा तो मुझे इतना दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे एहसास है कि वो टेम्परेरी है। लगाव रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगाव नहीं रखोगे तो जीवन निरस हो जाएगा। जैसे कहते हैं डिजायर्स नहीं रखोगे तो काम क्यों करोगे? कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो तो काम क्यों करोगे? लगाव नहीं रखोगे तो जीवन निरस है। लगाव तो रखना पड़ेगा। पर मैम आप कैसे मैनेज कर लेते हो? आपको भी पता भी है कि चीजें टेम्परेरी भी है, आप एक उसमें मैनेज क्यों करना है? जिस दिन आप समझ गए ना कि सब कुछ टेम्परेरी है और वो आप एक्चुअल समझ गए, फॉर एग्जाम्पल वी आर सिटिंग हेयर, कितनी देर के लिए, नॉट फॉर परमानेंट, फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद मुझे भी पता है, तुम्हें भी इस बात का एहसास है, 11वें मिनट 12वें मिनट हमें यहाँ से निकल के जाना है। अब मैं यहीं बैठे रह जाऊँ, वाओ आई एम लविंग दिस सेटअप, आई डोंट वांट टू गो। तुम्हें जिस दिन असल में हमें एहसास ही नहीं होता ये टेम्परेरी है, जब हम लोग कहते हैं कि हमें पता है ये घर जो है टेम्परेरी है, फिर भी हमें 10 करोड़ का घर चाहिए, क्योंकि हमारे को ये नहीं पता है हाउ टू बी सेटिस्फाइड इन व्हाट आई हैव। और वो क्यों होता है पता है? बिकॉज वी कंपेयर। हमें लगता है 5 करोड़ का घर वाला बहुत सुखी रहता है। हमारी ये समस्या ठीक हो जाएगी, होगा कुछ ठीक नहीं। 5 करोड़ के घर में जाओगे तो लगेगा 15 करोड़। टेम्परेरी से एहसास भी है, मानने को नहीं तैयार है। मेरी शादी हो गई, मेरा हस्बैंड है, मेरा बच्चा है। एक तो सबसे खतरनाक चीज़ है, मेरी घरवाली है, मेरा घर वाला है, मेरा बच्चा है। वो एक बच्चा बाद में, पहले मेरा है। ये अटैचमेंट की पहली जड़ है। अटैचमेंट की जड़ तभी होती है जब आप किसी चीज़ को पोजीशन करने लग जाते हैं, मेरा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको समझ आए टेम्परेरीनेस, आपको समझ ना आए टेम्परेरीनेस, नेचर की तरफ आंख उठा के देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना जिएंगे? 60 साल, 70 साल। एक दिन नेचर आपसे ये वापस ले लेगा, आप चाहें तो, आप ना चाहें तो। आप आज टेम्परेरी चीज़ों में अटैच रहिए। अगर आपको ये एहसास ही नहीं है कि एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो आपको एहसास हो ना हो, नेचर तो अपने काम पे लगा हुआ है, वो ख़त्म कर देगा। बेहतर है आप शांत रहें, शांति से रहें। इसीलिए अटैचमेंट समझना ज़रूरी है, और कोई कारण नहीं अटैचमेंट समझने का, ताकि आप संतुष्ट रह सके अपनी लाइफ में। बट हम नहीं रहते, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा कंपटीशन इससे। अगर मैं अभी
मे बी तुम लोगों से और जूनियर के सामने जाऊं और तुम लोगों से और सीनियर के आगे जाऊं, दोनों जगह पे मेरा व्यवहार बदल जाएगा। मैं चाहूँ तो भी, ना चाहूँ तो भी। जहाँ पे मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वहाँ पे आई विल बी अंडर कॉन्फिडेंट, आई विल बी। जहाँ पे मुझसे कम पढ़े लिखे होंगे वहाँ पे आई विल बी ओवर कॉन्फिडेंट, आई विल बी। बट अगर मुझे अपने बारे में पता है, मुझे इनसे और इनसे दोनों से कुछ नहीं लेना देना है। सेम विद द लाइफ, मुझे उसके पास क्या है इस बात से कोई लेना देना अगर ना हो तो मेरी लाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सुबह उठ रही हूँ, मैं 2 रोटी खा रही हूँ, मेरा पेट भर जा रहा है। सर्वाइवल माई नीड मेरी पूरी हो रही है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है लाइफ में? कंपैरिजन। उसका ऐसा हो गया। मेरा एक दोस्त था, वो तो ये सीख के मुंबई जाके पता नहीं क्या कर गया, मेरा नहीं हो पाया यार। भाई तूने खाना खा लिया ना, तो क्या हुआ तूने 400 के जूते पहने भाई, पैर ढक लिए। बट जैसे ही आप 400 के जूते पहन के 4 लाख के जूते के बगल में खड़े हो जाओगे, आपके दिमाग को ये बात पता चल जाएगा। चलेगा? आप अपने आप वहाँ पे, आप ऐसे ही भीड़ में चले जाओ जहाँ पे 5-10 लाख लोग हैं और उसमें आप सबसे गरीब हैं। आप देखो, आप सिर्फ रोगे, सुबह से उठ के शाम तक सिर्फ रोगे, चाहे आप कितने ही संतुष्ट आदमी हो। क्यों? बिकॉज यू आर कंपेयरिंग। मैनेज कुछ नहीं करना होता है, नथिंग, आपको सिर्फ समझना होता है। एक अच्छा एग्जाम्पल है, मैं अगर यहाँ अभी लाके जहर रख दूँ और मैं बोलूँ कि सुनो ये जहर है, क्या मुझे ये बात तुम्हें किसी भी तरह से समझाने की ज़रूरत है कि इसे पीना नहीं, मर जाओगे? पियोगे तुम? नहीं पियोगे। क्यों? पता है। वो ये नहीं पता है कि टेम्परेरी चीज़ों के पीछे भागोगे तो फंस जाओगे। असल में ये पता नहीं है, ये सुना है, ये सुना है, ये पता नहीं है। पता होता तो बताने की ज़रूरत ही नहीं होती ना, ये सवाल ही नहीं आता। जहर ना पीऊं ये कैसा सवाल है? मैम आपको पता है जहर पीना खराब है, ये कैसा सवाल है? आपको ही पता है, आप नहीं पियोगे। आपको पता नहीं है कि टेम्परेरी चीज़ों में उलझे रहना खराब है, क्योंकि टेम्परेरी चीज़ें आपको सुख दे रही हैं ना। 5 करोड़ का घर देगा ना सुख, फैल के सोंगी। आपको पता नहीं है, आपने सिर्फ सुना है। कभी रियलाइज किया है कि टेम्परेरीनेस के चक्कर में कितने परेशान हुए हो? हम सबके यहाँ पे कोई ना कोई एक्स रहा होगा, हाँ? उसी के साथ कभी लगा होगा कि ये ना रहेगा जीवन में तो क्या हो जाएगा, लगा होगा। और जब वो जीवन से गया तब भी लगा होगा मर जाएंगे, लगा होगा, निश्चित लगा होगा। दम घुटा होगा, रोए होंगे, किसी से बता नहीं पाए होंगे क्यों रो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा होगा क्यों रो रहे हैं। आज जिंदा हैं हम सब। आज हम सबके मोहल्ले में नई ऐश्वर्या है। That was temporariness. That feeling was temporariness. You didn't realize. बचपन में छोटे थे, खिलौना होता था, नया खिलौना आता था, कितने दिन नहीं छोड़ते थे। और जब फिर टूट जाता था तो फिर एक और खिलौना आता था, फिर उससे अटैच हो जाते थे। हमें अटैच होना है, हम कहीं ना कहीं हो लेंगे। क्योंकि अगर अटैच नहीं होंगे, हमें ऐसा लगता है अटैच नहीं होंगे तो हम जिएंगे क्यों, किस लिए जिएंगे? तो वो जो सवाल है कि हम मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि हम समझते नहीं हैं। तुम्हें पता है मर जाओगे, टेम्परेरीनेस तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि तुमने टेम्परेरीनेस कभी फील ही नहीं किया है। तुमने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं कि उस खिलौने का क्या हुआ जिसके बिना लगता था कि जी ही नहीं पाओगे, उस लड़की का क्या हुआ, उस लड़के का क्या हुआ जिसके बिना लगता था जी ही नहीं पाओगे, उस सपने का क्या हुआ जो 11th में देखा था और सोचा था पूरा नहीं होगा तो जी नहीं पाओगे। कहाँ गया वो सब? बदल गया। अब हमने अपने सपनों का रूप बदल दिया, गर्लफ्रेंड बदल दी, बॉयफ्रेंड बदल दिया, अटैचमेंट बदल दिए। अटैचमेंट अभी भी है, टेम्परेरीनेस पहले भी था, टेम्परेरीनेस आज भी है। तुम चाहो तो, ना चाहो